वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम करुणामय श्री गुरुदेव भगवान की जय। अध्यात्म पथ में चलवे बारीकों, जीवन में सादगी की अत्यंत आवश्यकता है। इस भगवत मार्ग में चलने वाला को ये बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारा जीवन सरल हो, सादगी हो, सहज हो। सादगी एवं संयम को परस्पर घनिष्ठ संबंध है। वही व्यक्ति संयम में रह सकता है जिसका जीवन सादगी हो, सादा सीधा हो, सरल हो। या के विपरीत विलासिता जीवन में विषय भोगन की वासना को बढ़ाई के इंद्रिय असंयम एवं पाप में प्रवृत्ति करावे। जिसके जीवन में विलासिता है उसका इंद्रिय संयम संभव नहीं हो सकता एवं वो पाप से बच नहीं सकता। इसीलिए जीवन सादगी पूर्ण होना चाहिए। असंयमी को जीवन साक्षात नरक रूप है। जिसके जीवन में संयम नहीं, असंयम व्यक्ति नारकीय व्यक्ति है, नरक तुल्य है। असंयमी को जीवन साक्षात नरक रूप है। सादगी को तात्पर्य है कम से कम में जीवन निर्वाह। जो वस्तु, जो भोजन, जो वस्त्र बहुत जरूरी हो उतना ही उपयोग में लावे। अपनी आवश्यकता को न बढ़ावे। जीवन निर्वाह के लिए ही प्राप्त वस्तुन को अत्यंत आवश्यक एवं उचित रूप से सदुपयोग करना। सादगी साधुता है, कंजूसी नहीं। कंजूसी साधुता नहीं है। व्यक्ति को उदार होना चाहिए, सादगी जीवन होना चाहिए, कंजूस नहीं। कभी कभी ये दोनों समान रूप लगते हैं लेकिन समान नहीं है। कंजूस अलग है और सादगी जीवन अलग है। कोई दीन दुखी, कोई गरीब, कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो तो उसको देने में कभी संकोच न करें। हाँ, अपने शरीर के लिए जितना कम से कम में निर्वाह हो सके उतने में करना चाहिए। यहाँ विचार करने की वस्तु है कि विलासी पुरुष भोगी एवं स्वार्थ होए है। भोगी होवे को परिणाम रोगी होनो, स्वार्थी होवे को परिणाम अपने ही सुख में लिप्त रहनो और समाज के लिए अनुपयुक्त होनो है। कंजूस को उद्देश्य काहू न काहू प्रकार सो धन को संचय करनो है। वह संपत्ति के संचय की प्रबल वासनाओं से ग्रसित है। जो व्यक्ति कंजूस होता है, खर्च तो कम करता है लेकिन उसका वृत्ति केवल धन संचय में ही रहता है और प्रबल वासना से वो ग्रसित रहता है। न वह अपने लिए धन को उपयोग कर सके हैं न औरन के लिए करने चाहिए। कंजूस को परिणाम अपने और समाज दोनों के लिए अनुपयुक्त होना है। विलासी पुरुष तो समाज के लिए अनुपयुक्त है और वो जो विलासी व्यक्ति सुख भोग रहे हैं
उसका परिणाम वो बहुत जल्दी रोगी बन जावे। और कंजूस व्यक्ति का परिणाम, कंजूसी का परिणाम क्या है? बोले अपनों और समाज दोनों के लिए अनुपयुक्त हो, बिल्कुल सही नहीं है। विलासी पुरुष भोगन की अत्यधिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए तथा कंजूस धन संचय की वासना पूर्ति के लिए पाप में प्रवृत्त है जाए। विलासी व्यक्ति अपना भोग बढ़ाने के लिए, भोग भोगने के लिए कभी भी पाप कर सकता है, और कंजूस व्यक्ति भी अपना धन संचय करने के लिए कभी भी पाप कर सकता है। उच्च विचारवान पुरुष ही अपने लिए सादगी मितव्ययता से युक्त है कि स्वयं के लिए संयमी और दूसरे के लिए उदार होए। जो विचारवान पुरुष है, जो साधक है, जो सत्संगी है, वो अपने जीवन के लिए सादगी, मितव्य, कम खर्च में अपना काम चलाने वाला, स्वयं संयमी और दूसरे के लिए उदार होता है। जहां ताई है सके अपनी आवश्यकता न बढ़ावे, सदैव सादा आहार करें और सादा वस्त्र पहने। वस्त्र पहने में दृष्टि शरीर की लज्जा ढांकवे तथा शीत निवारण पे ही रहनी चाहिए। शरीर की सजावट के लिए न हो, केवल लज्जा का निवारण के लिए एवं शीत आदि की निवारण के लिए वस्त्र धारण करना चाहिए। शौक मौज एवं सुंदर बनने के उद्देश्य कोई वस्त्र न पहने। आवश्यकता से अधिक केवल ट्रंक में धरवे के लिए अधिक वस्त्रन के खरीदे में व्यय खर्च न करें। पहनते तो हैं हम 4 जोड़ी 5 जोड़ी, लेकिन अलमारी में भरे कपड़े रहते हैं। ये साधक के लक्षण नहीं है। कोरे बड़प्पन के विचार से विवाह आदि कार्य में अपने सामर्थ्य से अधिक खर्च न करें। अपना जितना सामर्थ्य है उतने सामर्थ्य में ही घर के विवाह आदि उत्सवों का खर्च करें। और कभी कभी हम अपना बड़प्पन दिखाने के लिए अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा खर्च करते हैं। इसके लिए कर्जा करना पड़ता है और फिर उस चिंता में, उस टेंशन में, उस तनाव में भजन छूट जाता है। ये साधक के लक्षण नहीं है। जिस मनुष्य में ये 3 बातें हो, कौन कौन सा? पहली, बढ़िया भोजन की चाह, हर समय अच्छा वस्तु खाना, स्वादिष्ट वस्तु खाने की इच्छा करना, आज ये हो बने, कल वो बने, परसों वो बने। दूसरी बात, बढ़िया वस्त्र की चाह, ऐसा पहनूं, वैसा पहनूं, ये डिजाइन का पहन लूं, वो डिजाइन का पहन लूं। और बड़े बड़े धनी में बैठवे की चाह, बड़े बड़े धनी व्यक्तियों के बीच में मैं बैठूं, उठूं, उनके बराबरी हो जाऊं, ये चाह। वाको नरक जाएवे की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तीनों नरक रूपी ही है। बढ़िया खाने का इच्छा, बढ़िया पहनने की इच्छा और बड़े बड़े धनी मानी लोगों के साथ मेरा बैठना उठना हो, ऐसा चाह करने वाला उसका जीवन नरक रूप बन जाता है। श्रीमन महाप्रभु दास गोस्वामी को कहते हैं, ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, भलो ना खाइबे आर भलो ना पढ़िबे, अमानि मानद हैया सदा नामलय, ब्रजे राधा कृष्ण शिवा मानसी कहिब। जीवन सरल होना चाहिए। ये 4 बात होवे पे भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं। ये 3 बात तो हमें नरक ले जाएगा। बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, बड़े बड़े धनी मानी लोगों के साथ मैं बैठूं उठूं, उनके बराबरी हो जाऊं। अगर साधक के मन में ये चाह आ गया तो उसका पतन सुनिश्चित है। और ये 4 बात अगर जीवन में आ जाए
तो भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं। क्या बोले? सबसे पहली सादा से सादा वस्त्र, एकदम साधारण वस्त्र हो। दूसरा, सादा से सादा आहार, भोजन भी एकदम सादा सीधा हो। बहुत आइटम ना हो, बस दाल एक सब्जी, चावल रोटी, जो भी, उससे अधिक ना हो। सब्जी आदि में भी कम तेल, बहुत मसालेदार न हो, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा नमक हल्दी, बस सादा से सादा आहार हो। एवं सादा सात्विक जीवन भी सात्विक हो। जिसका जीवन में राजसी एवं तामसी गुण अधिक है, वो इसी शरीर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। सात्विक जीवन। और चौथी बात है श्री भगवत भक्त को संग, भगवान के भक्तों का संग, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि भक्तों के संग से ही भक्ति हृदय में आएगी। बिना भक्त के संग के भक्ति हृदय में नहीं आ सकती। इसीलिए ये चार बातें बहुत ध्यान रखें। सादा वस्त्र, सादा भोजन, सात्विक जीवन एवं भगवान के भक्तों के संग। भगवत प्राप्ति का संकेत ही भक्तों के मिलन है। इसलिए तो हम एक पद गाते हैं, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। संत मिलन भगवत प्राप्ति का संकेत है। इसीलिए सदा संतों के संग में रहकर सात्विक जीवन बिताते हुए, साधारण वस्त्र, सादा सीधा भोजन करते हुए हम अहर्निश भगवान के नाम का रटन करते रहें, तो इसी शरीर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति सुनिश्चित है। श्री वृंदावन